guys, so I'm vlogging today. First of all, oh my god, Makri. I'm so scared of lizards, but spiders are fine. So yeah. Good morning everyone. And I thought of vlogging today because बहुत दिन हो गए मैंने ऐसे बैठ के बात नहीं करी है. And I was missing out for few days. Not few days, it was almost 10 days. So yeah, but finally I'm back and I wanna sit down and talk to you all about the things happened in past few days. So yeah, I have a lot to share, so I thought let's do video this way. So yeah, अभी तो सुबह हुई है तो I'm gonna take shower पहले तो and उसके बाद मिलते हैं. Also my skin is नॉट स्किनिंग एनी मोर. आई एम ब्रेकिंग आउट लाइक एनी थिंग. एक पिम्पल जाता है दूसरा आ जाता है. इट्स लाइक दैट एंड इट्स सो पेनफुल. लाइक दे आर ऑल सो पेनफुल. ये वाला अभी कल ही गया है एंड या अभी थोड़े ठीक हो रहे हैं. अभी कम है बट ये जो पास्ट 10 डेज थे मुझे इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट्स हुए हैं. तो माई स्किन इज स्ट्रगलिंग अ लॉट टू गेट बैक टू the normal self. Yeah, but it's a process, it will take time. So yes, so I'm gonna take shower and then I'll be back. Okay, so I'm back after shower and I have my lunch. Okay, so I came back from shower and I had my lunch as well. और मैंने क्या कमाल का मैंगो शेक बनाया था. I just love mangoes. तो अभी आई एम गोना डू माई मेकअप, जो कि हम बहुत ही बेसिक करने वाले हैं बिकॉज आई एम गोना शूट फ्यू शॉर्ट्स, रील्स, वट एवर यू वॉन्ट टू ऑल. तो आई एम गोना शूट दैम एंड आई एम गोना कीप माई मेकअप very simple and minimal as my skin is not allowing too much. तो हम बहुत हल्का करेंगे एंड डोंट वरी, मैं मेकअप इतना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोना शूट फ्यू वीडियोज़ और उसके बाद मैं मेकअप हटा देती हूँ. तो डोंट वरी कि इस स्किन के साथ आई एम गोना डू सो मच मेकअप प्रोडक्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला. तो आई एम गोना टेक केयर ऑफ इट. बट या आई एम बेसिकली गोना कवर दीज मार्क्स जो कि मेरे पहले के पिम्पल्स से हुए हैं. मैं बस उनको कवर करूँगी. और जो एक्टिव एक्नेस हैं लाइक ये वाला और एक यहाँ पे है, दिस इज़ नॉट ऑल्सो एक्टिव, इट्स गॉन बट द रेडनेस इज़ देयर. तो आई एम नॉट गोना कवर दिस वन बट रेस्ट आई थिंक दीज आर ऑल मार्क्स. तो मैं इन सबको कवर करने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा पॉलिश और थोड़ा अच्छा लगे. तो आई हैव डन माई स्किन केयर और अब हम अपना मेकअप करने वाले हैं. एंड एज आई टोल्ड यू कि आई एम गोना टॉक अबाउट कि क्या चल रहा है. तो एक्चुअली में बहुत कुछ चल रहा है. तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओके, तो आई एम गोना स्टार्ट विद द डे आई स्टॉप पोस्टिंग. तो बेसिकली क्या हुआ था कि माई इन लॉज केम टू स्टे हियर विद अस फॉर फ्यू डेज एंड दे आर गोइंग बैक टू आवर नेटिव प्लेस. लाइक जो उनका वैसा प्लेस है जहाँ वो रहते थे पहले. लाइक दे ओरिजिनली बिलोंग फ्रॉम आगरा. लाइक माई मदर इन लॉ साइड इज़ बेसिकली फ्रॉम आगरा एंड दे वांटेड टू गो बैक सिंस यहाँ पे लाइक कर्नाटका में इट्स गेटिंग टू मच दीज डेज. तो जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि टू स्पीक कन्नड़ा एंड ऑल. इफ़ यू डोंट नो देन दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ. तो या एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं. लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमने कन्नड़ा क्यों नहीं सीख पाए, क्योंकि इतना टाइम हो गया है. आई नो इट्स अ वैलिड पॉइंट कि आनी चाहिए बट देखो, अगर हम कोई वैसी जॉब कर रहे होते कि आई हैव टू डील विद डे टू डे लाइक रेगुलर पीपल जिनसे मैं मिल रही हूँ एंड दे स्पीक कन्नड़ा, देन आई हैव टू स्पीक कन्नड़ा. देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन इन दैट एंड आई अग्री टू दैट. बट होता क्या है ना कि हम
कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मोस्टली पीपल स्पीक इंग्लिश देयर। तो हम जब तक उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में नहीं अप्लाई करेंगे, वो चीज़ आपको नहीं आने वाली है, कोई भी लैंग्वेज हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, जो अब थोड़ी ठीक है, क्योंकि आई एम फ्रॉम कानपुर एंड मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ। लाइक मेरा हिंदी मीडियम स्कूल था एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू डील विद इंग्लिश एट ऑल, क्योंकि इंटरव्यू जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, आई वॉज स्वेटिंग लाइक हेल, बहुत बेकार था, बिकॉज आई वॉज सो नर्वस एंड दे वर ऑल स्पीकिंग इंग्लिश और मेरी फटी पड़ी थी लिटरली। तो वो टाइम था एंड व्हेन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर, और उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, और जो लोग वहाँ पे थे लाइक मेरे ऑफिस में, दे नेवर स्पीक टू अस इन कन्नड़ा, दे ऑलवेज यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि जो मेरा ऑफिस है दैट वाज फ्रांस बेस। तो जो सबको समझ में आए हम वही लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, तो विच वॉज, ये बहुत ही वियर्ड हो रहा है मेरे। हाँ, तो माई पॉइंट इज़ कि अगर आप वो लैंग्वेज आप डेली यूज़ में बोलते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से आती है, और अगर आप नहीं बोल रहे हो तो देयर इज़ नो चांस कि आप उसको बहुत ही फ्लुएंट बोल पाओ। तो this is the case, like it's very difficult for us to understand or learn a new language all of a sudden when the things are not going the way it should be। तो अभी जो चीज़ें हुई, लाइक मेरे फादर इन लॉ एंड कुछ के जो बड़े भैया हैं, he also lives here and he has a business of owning a restaurant। तो अब सिंस ही इज़ वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, लाइक ही ओन्स अ रेस्टोरेंट, तो उनके लिए फिर भी चीज़ें ठीक थी विद it's not like really fluent, but he was also learning, but the things were going out of hands। like एक दो इंसिडेंट इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं उस रेस्टोरेंट में कि my father in law had like so much trouble। he was like नहीं, मैं नहीं रह सकता इस सिचुएशन में। so that's why they decided to go back, but मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती आप कोई चीज़ किसी पे नहीं थोप सकते हो। अगर ऐसा है तो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी MNCs हैं लाइक जो बाहर से आती हैं, लाइक मेरी कंपनी भी यहाँ की नहीं थी, वो फ्रांस बेस्ड थी। तो अगर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो तो आप I don't know, I have my own thoughts in this, और मैं किसी पे फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। हो सकता है वो चीज़ें किसी और को अच्छी ना लगें। हमारी मेट्स भी होती हैं जो कन्नड़ा में ही बात करती हैं, बट मेरे घर पे तो मेड ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। और सिंस आई एम एट होम तो मैं सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ, लाइक सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब कुछ मैं ही कर लेती हूँ। तो और आई थिंक ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती भी है, तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। बट पता नहीं, इस चीज़ के लिए बहुत सारे ओपिनियंस हैं बहुत सारे लोगों के, तो आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो ये वाला जो सीन था, इस वजह से दे वर गोइंग बैक, दे आर प्लानिंग टू गो बैक, एंड इसलिए हम सब साथ में रह रहे थे। और क्योंकि हम साथ में रह रहे थे तो घर का काम वॉज अ लॉट फॉर मी, एंड माई मदर इन लॉ इज़ रियली ओल्ड, तो ऑब्वियसली मैं उनसे तो कुछ नहीं कराने वाली। तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था दैट आई शूट वीडियो एंड डू थिंग्स लाइक आई नॉर्मली डू। तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं किए, और मेरे पास थोड़े बहुत थे जो मैंने लास्ट सैटरडे तक। ओह माय गॉड, द वेदर हियर इज़ किलिंग मी, लाइक धूप आ रही है जा रही है। ओके, अभी हम ऐसे ही काम चलाने वाले हैं बिकॉज आई एम जस्ट गोना डू माई वीडियो मेकअप, दैट्स इट। तो हाँ, दैट वॉज द सिचुएशन, दैट्स वाई आई वॉज नॉट देयर, क्योंकि मेरे पास घर के काम इतने ज़्यादा थे कि आई वॉज नॉट एबल टू शूट वीडियोज़ एंड डू लाइक आई यूजली डू। क्योंकि वैसे तो मैं अपने लिए अब अकेले के लिए क्या ही खाना बनाऊँ, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं।
बट सिंस एवरीवन वाज देयर तो आई हैड टू कुक प्रॉपर मील्स एंड एवरीथिंग, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं दे पाई। एंड ऑल्सो अभी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ओ माय गॉड, क्योंकि हमारे पेरेंट्स आए हुए थे तो उनको उस चीज़ से भी इशू था, विच वॉज लाइक अनबिलीवेबल, बिकॉज हमारे पेरेंट्स आए थे, कोई रिलेटिव या कोई आउटसाइडर नहीं था। तो उस बात के लिए दे वर सो लाइक पिस्ड कि नहीं नहीं आपने 2 दिन बोला था, अभी इट्स टू मच एंड पानी बहुत लग रहा है एंड ब्ला ब्ला स्टफ लाइक दैट। तो जो हमें बहुत ही नागवारा था। एंड या सो दैट वाज द केस। और उसके बाद जॉब्स का भी थोड़ा सा सीन हो रहा है, बिकॉज आई एम थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बैंगलोर इज़ वे टू मच एक्सपेंसिव। अगर आपको लग रहा है कि इट्स चीप, इट्स नॉट एट ऑल, बिकॉज ओ माई गॉड कहाँ से शुरू करूँ, कुछ भी लाइक नॉर्मल थिंग्स आर ऑल्सो लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो आई एम थिंकिंग टू गो बैक एंड डू सम सॉर्ट ऑफ जॉब, कुछ नहीं तो हल्की फुल्की सी, या मुझे वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। तो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब ग्राफिक्स की, एंड आई हैव गिवन सम इंटरव्यूज़। और लेट मी ब्रेक यू डाउन विद दिस वन ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि आप बैंगलोर आके बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। अनलेस अनटिल आपकी सैलरी ऐसे 2 लाख 3 लाख या 4 लाख है, तब आप यहाँ पे बेसिक लाइफ जी सकते हो। इट्स बीन रिसर्च्ड एंड इट्स एवरीवेयर। तो अगर आप सोच रहे हो बैंगलोर आने की, देन आई थिंक यू शुड कंसिडर योर सैलरी गो हियर। क्योंकि मैं जब जॉब करती थी आई वॉज अर्निंग रियली गुड, और अभी मुझे उस स्केल पे जॉब नहीं मिल रही है। इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो अभी मुझे अपना जो एक्सपेक्टेशन है पैसों को लेके वो थोड़ा नीचे करना पड़ रहा है, बिकॉज देर इज़ नो जॉब। एंड द थिंग nowadays everyone wants AI and graphic designer to do motion design and everything. Like I'm so frustrated with all of this. Like people are, I don't know what they are thinking कि graphic designer है तो वो animation भी कर लेगा। कैसे भाई, कैसे, मुझे बताओ कैसे होगा ये। मुझे देखो, मैंने ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ ही इसीलिए किया था कि मुझे एनिमेशन नहीं करना पड़े, बिकॉज मैंने सीखा तो है एंड आई नो द बेसिक नॉलेज ऑफ आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो एंड ऑल, बट मुझे नहीं करना है। एंड अभी ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब वो कर रहे हैं जिन्हें एनिमेशन आता है। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कहाँ फिट हो रहे हैं लोग। जो नहीं करना है वो कर रहे हैं, जो करना है वो मिल नहीं रहा है। एंड द मार्केट इज़ वेरी बैड राइट नाउ। एंड बाय द वे मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इतने दिनों बाद मेकअप करके, इट फील्स सो गुड। सो या एज आई वाज सेइंग कि द मार्केट इज़ रियली रियली बैड, स्पेशली आई थिंक इन बैंगलोर इट्स वेरी वेरी बैड। हर जगह यही हाल है। कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि क्रिएटिव जॉब्स अलग होते हैं, एनिमेशन अलग होता है, एंड यू कैन जस्ट मिक्स ऑल ऑफ इट टुगेदर। इट डजंट मेक सेंस। तो यस, तो जब मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ तो मैं जॉब ढूंढ रही होती हूँ, और जॉब है जो मिलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सबकी डिमांड्स ऐसी हैं कि नहीं कर सकते भाई। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब है वो भी एनिमेटर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वही कर सकते हैं। अगर वो एनिमेट कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो क्रिएटिव्स वाले हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, और आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम पे भी नहीं होगी, क्योंकि नहीं हो सकता है। जो कैसे बताऊँ मैं इस चीज़ को,
और इतने अजीब डिस्क्रिप्शंस होते हैं ना जॉब्स के कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे हंसी आती है. दे आस्क फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन, AI and Premiere Pro, After Effect and animation, and sometimes तो they ask HTML, C++. भाई अगर मुझे कोडिंग ही करनी होती तो मैं फिर ग्राफिक्स क्यों कर रही होती, मैं इलस्ट्रेशन क्यों कर रही होती. मेरा जॉब प्रोफाइल भाई तुम पढ़ो पहले कि क्या है, देन आस्क फॉर एड. आप एक ही बंदे में सब कुछ नहीं ढूंढ सकते हो, एंड प्लस यू आर नॉट गिविंग सैलरी प्रॉपर. दे गिव चिल्लर, लिटरली चिल्लर. लाइक 30-40,000 में आप बैंगलोर में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो. तो ये तो हुई जॉब, ठीक है. और अभी मेरे घर में जो सिचुएशन है, बिकॉज कुश इज़ द ओनली वन हु अर्न्स राइट नाउ, मैं नहीं कर रही हूँ जॉब, तो सारा बर्डन उस पर है. एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस टू मैनेज एवरीथिंग. बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है. एंड सच बताऊँ तो मुझे लगा था कि यूट्यूब से अच्छा हो जाना चाहिए अब तक, बट आई डोंट नो. एक तो मुझे ना इंस्टाग्राम इतना पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ पे कुछ भी पोस्ट करने में ना मैं 10 बार ही सोचती हूँ. ऑल्सो मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया है बिकॉज क्लाउडी हो रहा है, तो मैं इसमें iOS थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर रही हूँ बार बार, तो कैमरा मूव हो रहा है. बट या, तो यस, दिस इज़ दैट. एंड मैं क्या बोल रही थी, या सो इन 10-20 हज़ार की सैलरी में आई डोंट वांट टू गिव माय बेस्ट. एंड प्लस आई थिंक आई हैव 10 years का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट, तो आई डोंट वांना गो बैक टू जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, which was not even 10 and 20,000 rupees per month. It was better at that time. और अब मैं उस सैलरी में काम क्यों करूं. तो आई डोंट नो इंडस्ट्री को क्या हो गया है, लोग कैसे काम कराना चाह रहे हैं. दे वांट कि एक ही बंदा सब कुछ कर दे और हमसे पैसे भी कम ले और हमारा काम बहुत ही सस्ते में हो जाए, किसी को कुछ देना ही ना पड़े. वैसे वाली चीज़ हो रही है, विच आई डोंट थिंक होनी चाहिए ऐसी. क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा इतनी मेहनत करके कोई कोर्स करता है, दे आर पेइंग देयर, देन फिर वो जॉब ढूंढते हैं, देन दे गेन दैट एक्सपीरियंस टू लेवल अप देयर गेम कि हाँ इतने साल का एक्सपीरियंस होगा तो आई विल बी अर्निंग दैट मच. एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए लोगों में. तो अगर मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, देन दे शुड बी रिस्पेक्टफुल कि हाँ एटलीस्ट इतनी सैलरी तो आई कैन एक्सपेक्ट. बट दे डोंट, विच वॉज लाइक वेरी हर्टफुल. मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है व्हेन आई सी पीपल दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग इट. बट या, सो दीज आर द थिंग्स. बट आई एम नॉट गोना स्टॉप यूट्यूब, मैं करने वाली हूँ, बट आई वोंट बी दैट रेगुलर ऑब्वियसली, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी. बट अभी भी जैसे रील्स वगैरह तो बनाती हूँ मैं, तो आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज. बट या, दिस इज़ समथिंग विच इज़ फन, जिसको करने में मज़ा आता है. तो आई डोंट वांट टू गो बैक एंड डू द स्टफ. और ऑल्सो अगर मैं अपनी पुरानी जॉब, मतलब बैठ के स्केचिंग करना एंड दिस एंड दैट, वो काम में वापस जाती हूँ, देन आई थिंक इट विल बी वेरी बैड फॉर माई बैक. बिकॉज मैंने जॉब जब छोड़ी थी तब भी आई हैड दैट इशू विद माई बैक, क्योंकि मुझे बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स से प्रॉब्लम है. तो येस, आई डोंट नो हाउ वी विल मैनेज इट, बट या. एंड वी आर प्लानिंग फ्यू थिंग्स जो मैं अभी बता नहीं सकती. तो अगर होती हैं चीज़ें सक्सेसफुली, देन यू गाइज विल नो ऑब्वियसली. तो येस, आई फॉरगॉट माई आईब्रोज. और मेकअप मैंने बहुत ही कम रखा है, लाइक
पाउडर वाली चीज़ें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करी हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स मैट एंड थोड़ी सी चीज़ें क्योंकि कैमरा पे ना उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी लगानी पड़ती हैं, लाइक ब्लश एंड कॉन्टोर वगैरह। बाकी तो ठीक है, तो मैंने इसीलिए ब्लश और कॉन्टोर ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। फाउंडेशन मैंने बहुत ही थोड़ा सा लगाया है। एंड क्योंकि मेरे इन लॉज यहाँ पे थे, उनका काफ़ी सारा सामान मेरे घर पे है, तो सब कुछ फैला हुआ भी है। प्लस आई डोंट नो, इस मंथ के एंड तक हमें भी यहाँ से कहीं और ही जाना पड़ेगा, विच आई डोंट नो कि हम कहाँ जाएंगे। आई होप दिस इज़ फाइन। येस, वी आर लुकिंग फॉर अ गुड प्रॉपर्टी, बट द डिपॉजिट इज़ द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं 1.5 lakhs, 2 lakhs और मे बी 2.5 lakhs फॉर दैट मैटर। तो इतना ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो अभी वी आर लुकिंग फॉर 2 BHK और 1.5 और समथिंग लाइक दैट, जो थोड़ा सा स्पेशियस हो, क्योंकि बहुत सारा सामान है हमारे पास, और अभी तो मम्मी पापा का भी थोड़ा सा है सामान, तो हमें थोड़ा स्पेस तो चाहिए। प्लस वी आर लुकिंग फॉर लेस डिपॉजिट वाला घर, बिकॉज इट्स हेल टू फाइंड इन बैंगलोर। तो अगर आप सोच रहे हो बैंगलोर आने की, तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी आने से पहले। सो दिस इज़ हाउ माई बेस लुक, वेरी नेचुरल, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। एंड आई एम गोना डू माई आई लाइनर, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग। And after my eyeliner is done, I'm gonna tightline my upper lash line and then mascara. But before, I think I'm gonna take a brown eyeshadow, जिसको मैं थोड़ा सा बस लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर लगाया है to open my eyes. I'm gonna take some. ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। This is fine. तो सासू के बाल मेरे पूरे ब्रशेस और सब में आ जाते हैं। इतना साफ करती हूँ फिर भी वो इतने पतले पतले होते हैं ना, पूरे में उड़ते रहते हैं। बंदर सो रहे हैं। Now we will do some lipstick. एंड अभी मुझे रिसेंटली ना ये लिप कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई टेक माई कॉन्टोर स्टिक। सो दिस वन इज़ फ्रॉम के ब्यूटी, जिसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो आई लाइन माई लिप विद दिस वन। एंड स्मज इट। इट लुक्स वेरी नाइस, लाइक नेचुरल सा नाइस अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा फेक वाला नहीं अच्छा लगता है, फुलर लिप्स। एंड देन आई एम गोना टेक माई टिंट, द बेनिफिट वन, और उसको बीच में लगा के जस्ट डैब डैब डैब। एंड देन आई एम गोना टेक दिस रेड ब्यूटी का लिपस्टिक, मैं थोड़ा सा लगाऊंगी बस। यस, परफेक्ट, लुक सो गुड। मुझे ये लिप कॉम्बो इतना पसंद है ना, आई कैन वेयर इट डेली।
And now I'm gonna set everything with my makeup spray. And once again I like to go with my sponge, just dab 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 so everything sits properly and in place. Very pretty, I love it. And इसके बाद if I feel like कि मेरा blush थोड़ा सा कम है, then I go one more time with my blush and just retouch it हल्का हल्का सा. That's it. So that's it for today's video. I hope you all are up to date with what's going on in my life right now. And yeah, it's a pretty mess क्योंकि हम जॉब भी देख रहे हैं, हमें घर भी स्विच करना है और वीडियोस भी बनाने हैं. एवरीथिंग इज़ ऑल टुगेदर. सो बट या आई एम ट्राइंग टू मैनेज and let's see how it goes. And yeah, thank you so much for sticking around because it's been 10 days and I missed you all so much making videos and talking to you all. So I hope you missed me. And yeah, till then you can like, share and subscribe. I'm gonna see you in the next one. Now I'm gonna go and change and shoot another video. So yes, see you guys later. Bye bye.